हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीड अप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और खुश होंगे, क्योंकि खुश रहना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि पता है आप लोगों को कि बायोलॉजी क्लास स्टार्ट हो गई है ना। एंड कुछ लोगों का मैसेज आ रहा था कमेंट बॉक्स में कि सर फिजिक्स खत्म नहीं होगी। यार डोंट वरी अबाउट इट, we will finish the syllabus. Okay, you do not need to worry about it, about syllabus. We will finish it. You just need to study each and everything. Okay, केमिस्ट्री चल रही, केमिस्ट्री पढ़िए, बायोलॉजी चल रही, बायोलॉजी चल रही, फिजिक्स चलेगी आपकी, रीजनिंग चल रही है, मैथ्स चल रही है। तो जितना कोर्स चल रहा है बेटा उतना तो पढ़ो आप लोग। मतलब हर चीज की आपको कंप्लेन नहीं करनी है, बस मतलब जो चल रहा है उसका कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ कंप्लेन एंड कंप्लेन एंड कंप्लेन। यार जो चल रहा है वो तो पढ़ो। बायोलॉजी क्लास चल रही है, बायोलॉजी तो पढ़ो है ना। फिजिक्स भी चलेगी, 3 दिन फिजिक्स चलेगी, 3 दिन बायोलॉजी चलेगी, तो मैंने बता चुका हूं आप लोगों को। ओके, तो प्लीज तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज एक लाइक बनता है, एक थंब बनता है। तो जैसा कि कल क्वेश्चन था कि विच ऑफ द विटामिन इज वर्क्स अलोंग विद B12। तो B12 विटामिन के साथ कौन सा विटामिन काम करता है? उसका सही जवाब था B12 के साथ B12 की तरह B9 विटामिन काम करता है। मीन B9 और B12 एक ही तरह का काम करता है। और काफी सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। सॉरी मैं नाम नहीं लिख पाया हूँ आज, लेकिन काफी सारे बच्चों ने नाम दिया। मोनिका ने, गौतम ने एंड अब्दुल रहमान एंड कुछ और नाम दिए। लोग तो ऐसे थे जो डेली वाले हैं, गौतम राज हुए। तो इन सब लोगों ने काफी अच्छे जवाब दिए एंड आप लोग भी रिप्लाई करिए। जिनका नाम नहीं ले पाया सॉरी उनके लिए। ओके चलिए, तो जैसा कि आपको पता है रोज डेली एमसीक्यू चैलेंज होता है। तो आज का हम लोग डेली एमसीक्यू चैलेंज करते हैं। आज का सवाल लिखते हैं। ओके, आज का क्वेश्चन है आपका, विच विटामिन कंटेन द एलिमेंट कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट एसएससी में पूछा गया है कई बार। मतलब मैंने क्या पूछा, निम्नलिखित में से, हिंदी में भी लिख देता हूं। कुछ लोगों का बोल रहे थे सर हिंदी में नहीं लिखते, लेकिन इतना समझ में आ जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोबाल्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोबाल्ट रखता है? कोबाल्ट है, जिसके पास कोबाल्ट होता है। थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश है, हिंदी है, कोई बात नहीं। उसके लिए ऑप्शन देता हूं, B1, B12, A एंड C। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि जल्दी से कि कौन सा विटामिन कोबाल्ट रखता है, यानी किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। विच विटामिन कंटेन द एलिमेंट कोबाल्ट, कौन सा विटामिन कोबाल्ट पाया जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कौन सी विटामिन में आपकी कोबाल्ट पाई जाती है। 2-3 बार सवाल आया हुआ है एसएससी में। फिर आज की क्लास के बाद हम लोग लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ जो आपके एग्जाम में पूछे गए, कई सारे एग्जाम में। ठीक है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है आपका दोस्तों विटामिन B12। B12 कंटेन द एलिमेंट कोबाल्ट। ओके, एंड कल की क्लास में क्या हुआ था, वो कल थोड़ा सा फादर ऑफ विटामिन गलत लिख गया था। वो हॉपकिंस नहीं, वो फंक होते हैं। ठीक है, वो फादर थोड़ा ऊपर नीचे लिखने की बजाय, इसलिए फादर ऑफ विटामिन किसको बोलते हैं हम लोग? फादर ऑफ विटामिन हॉपकिन बोलते हैं। सॉरी हॉपकिंस नहीं है, हॉपकिंस ने तो खोज की थी। फंक, क्या बोल रहे हैं? फंक। ठीक है, फंक। एंड फंक ने ही विटामिन का नामकरण किया था। तो बेटा जो नामकरण करेगा वही पापा रहेंगे। तो इसीलिए जिन्होंने जिनका नाम दिया है वही पापा कहलाएंगे। तो पापा कौन है? फंक। विटामिन के पापा कौन है? फंक। विटामिन के नाम किसने दिए? फंक ने। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों तक आप लोग चीजों को नहीं पहुंचा रहे क्योंकि व्यूअर्स काफी कम हो रहे हैं, इसीलिए
जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे। ओके, चलिए। तो जैसा कि आपको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। वी वर डिस्कसिंग अबाउट water soluble vitamin. In water soluble vitamin we already discussed about vitamin PCV. Okay, I told you that water soluble vitamin are vitamin PCB. We have studied about vitamin P. Now today we will study about vitamin C, then we will discuss about vitamin B. Okay, okay, come to the point. First one, write vitamin सी। विटामिन सी पहले पढ़ेंगे, इसका फंक्शन क्या होता है। विटामिन सी, आपको पता है कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, जल्दी बताइए। विटामिन सी का केमिकल नेम आपको पता है, रेट एक्ट होता है ना, रेट एक्ट केमिकल नेम, केमिकल नेम। तो विटामिन सी का केमिकल नेम जल्दी से आपको बताना है, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं विटामिन सी के बारे में। ठीक है, तो देखो अगर आप लोग बोल रहे हो ना तो एक बार याद रखो, रेट ने एक्ट, ए आया ना, यानी एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है इसका, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, चलिए अगर हम फंक्शन की बात कर लेते हैं कि विटामिन सी का आपका कौन कौन सा फंक्शन है, तो विटामिन सी का फंक्शन होता है टिश्यू को रिपेयर करता है, टिश्यू को रिपेयर करता है और फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। ठीक है, क्या करता है ये, रिपेयर ऑफ टिश्यू। ओके, टिश्यू को रिपेयर करता है। दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। नोट करके लिख लीजिए एक पॉइंट, सवाल आया हो कई बार। विटामिन सी, विटामिन सी के पास कौन सा फल सबसे ज्यादा होता है, यानी कि विटामिन सी हैव, या विटामिन सी, इन विटामिन सी, इन विटामिन सी आंवला, 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 विटामिन इन विटामिन सी आंवला इज फाउंड इन, आंवला इज फाउंड इन एबंडेंट, इन एबंडेंट अमाउंट। यानी कि आंवला बहुत ही ज्यादा मात्रा में किसमें पाया जाता है, विटामिन सी में। कितनी बात समझ में आ रही है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके डिसीजेस के बारे में। ऐसे तो पढ़ रहे थे हम लोग कल, यानी कि विटामिन सी की कमी से, यानी कि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कौन कौन से रोग होते हैं आपके, ड्यू टू विटामिन सी कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहले आपका स्कर्वी, कौन सा है, स्कर्वी, हिंदी में भी लिख लीजिए स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। एंड स्कर्वी क्या होता है आपका, पहले से समझ लियो, जो आपके गम्स होते हैं ना, गम्स यानी कि गम्स में आपका खून निकलने लगता है, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग गम्स। गम्स होते हैं आपके मसूड़े, मसूड़ों में आपके खून निकलने लगता है, ब्लीडिंग इन गम्स, यानी ब्लीडिंग गम्स होने लगते हैं, मसूड़ों में खून निकलने लगता है, तो वो होता है आपका स्कर्वी रोग ड्यू टू लैक ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। इतनी बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं इसके सोर्सेज की। ओके, सोर्सेज की अगर बात करें तो विटामिन सी के सोर्सेज आपके साइट्रस फूड, टोमेटो, पोटैटो एंड ग्रीन लीफ। क्या बोला मैंने, साइट्रस फ्रूट्स, टोमेटो, पोटैटो एंड ग्रीन लीफ। ग्रीन लीफ का मतलब होता है आपका जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है ना, उनको बोलते हैं हम लोग ग्रीन लीफ। ठीक है, इतनी यहां तक बात समझ में आई।
चलिए आगे बात करते हैं। विटामिन सी हो गया आपका, यानी कि विटामिन सी हो गया, विटामिन सी हो गया। अब बात करेंगे विटामिन बी की, एक एक करके, एक एक करके हम सारी विटामिन की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी विटामिन आती है विटामिन बी। विटामिन बी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स विटामिन। विटामिन बी में कई सारी विटामिन पाई जाती है, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग विटामिन बी वन की, पहले विटामिन बी वन की, ठीक है। बी वन की बात करते हैं हम लोग पहले, विटामिन बी वन, ठीक है। बी वन का केमिकल नेम आपको बताया था पहले ही कल, द, तो द से मतलब थाइमिन, ठीक है। अगर इसके फंक्शन की बात करें, क्या काम करता है आपका विटामिन बी, थाइमिन। एंड इसके फिर डिसीजेस की बात करते हैं, तो विटामिन बी वन का आपका फंक्शन होता है आपका, ठीक है। इसका आपका फंक्शन होता है कि आपकी बॉडी में ये, आपकी बॉडी को ये क्या कहते हैं, विटामिन बी वन आपके जो शरीर में आपके रोग होते हैं ना उनसे बचाता है, जैसे कि स्पेशली पैरों में रोग होते हैं, है ना। तो इसकी कमी से पहले तो ये डिसीजेस लिखो, पहले फंक्शन के लिए डिसीजेस, और इससे डिसीज होता है आपका वेरी बहुत ही बार पूछा गया सवाल आपका कि विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। अब पूछा जाता है कि विटामिन बी वन की कमी से जो रोग होता है वो शरीर के किस हिस्से में होता है, शरीर के किस हिस्से में विटामिन बी वन की कमी से रोग होता है। तो जो हिस्सा होता है इससे अफेक्ट, यानी विटामिन बी वन की कमी से जो अफेक्ट होता है वो होता है अफेक्टेड इन लेग्स, अफेक्ट इन legs, okay, that means vitamin B affects your legs, and the chemical name of vitamin B1 is thiamine. Most of the exams have been asked about what is the chemical name of vitamin thiamine and which what are the diseases caused by vitamin B1, that is very, and which part of our body is affected by vitamin B1, that is leg. Got it? In railway exam that question was asked because that's why I have discussed it. Now what are the sources of vitamin B1? Okay, vitamin B1 की अगर sources की बात करें तो water grains, क्या कहते हैं, water grain, whole grains, dried chili and vegetable, ठीक है। आपके wheat grains है ना, इनकी जो आपके wheat grains होते हैं, wheat grains, dried chili और ड्राइड चिली हो गया आपका, और वेजिटेबल्स हो गए, और वेजिटेबल्स। कितनी बात समझ में आ रही है? तो मैंने यहां बोला लेट्स अंडरलाइन कर लेना यहां पे ड्राइड चिली, ठीक है। एक बार सवाल पूछा गया कि विटामिन बी वन का रिसोर्स इनमें से कौन कौन सा है, तो क्या होगा उसका, ड्राइड चिली। जैसे विटामिन सी का रिसोर्स क्या होता है, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट पाया जाता है, वो क्या पाया जाता है, आंवला। उसी प्रकार से विटामिन बी वन क्या पाया जाता है, रिसोर्स, अगर हमें उसकी कमी हो रही है तो ड्राइड चिली। यहां तो कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब आते हैं हम लोग B2 के बाद, ठीक है, विटामिन B2 का केमिकल नेम आपको पता ही है, द रिसब। तो रिसब को मैंने क्या बोलता आपका, राइबोफ्लेविन। क्या बोलता आपको, राइबोफ्लेविन। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखते हैं हम लोग इसका क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन होता है टू ऑब्टेन स्टडी एंड कंटिन्यूअस रिलीज ऑफ एनर्जी, टू ऑब्टेन स्टडी एंड कंटिन्यूअस रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग जो हमारे शरीर से एनर्जी का रिलीज होता है वो धीरे धीरे और लगातार होना चाहिए, स्टडी, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपकी शरीर से एनर्जी का रिलीज होना चाहिए। इसका फंक्शन होता है विटामिन B2 का। अब बात करते हैं हम लोग विटामिन B2 कमी से डिसीजेस क्या होते हैं, ठीक है, डिसीजेस।
आपने कभी कभी देखा होगा कि क्या होता है, आपकी जीभ लाल पड़ जाती है, जीभ लाल पड़ जाती है, तो ड्राइड रेड टंग, ड्राइड रेड टंग, मैं इसलिए और लिखा है ड्राइड रेड टंग क्योंकि यही सेम चीज पूछी गई है आपकी एग्जाम में। ड्राइड रेड टंग अंडरलाइन कर लेना। ड्राइड रेड टंग किसी कमी से होता है, B2 कमी से। और डर्मेटाइसिस, डर्मेटाइसिस मतलब जो त्वचा के यानी कि स्किन संबंधी जो डिजीज होते हैं होता है डर्मेटाइसिस, यानी डर्मा। जब भी आप किसी त्वचा वाले संबंधी यानी कि आपके जो स्किन संबंधी जितने भी ट्यूब्स आते हैं ना उनमें हमेशा डर्मा लिखा होगा। डर्मा क्या होता है, डर्मा एक आपका प्री वर्ड है यानी कि जिसका मतलब होता है त्वचा, स्किन से रिलेटेड टू स्किन। ओके, तो जो भी आपके स्किन के डॉक्टर होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, डर्मेटाइसिस हो गया। एंड क्रैकिंग ऑफ स्किन, क्रैकिंग ऑफ स्किन, क्रैकिंग ऑफ स्किन। मैं वही रोग लिखा रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए। ये भी एक बार पूछा गया, इसे अंडरलाइन कर लेना। डिसीज की बात होगी। अब बात करें हम लोग सोर्स की, सोर्सेस की। विटामिन B2, विटामिन B2 का सोर्स आपका मीट, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल। मीट हो गया आपका, मीट, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल एंड मिल्क। ये आपके सोर्सेस हो गए कि अगर इतनी मात्रा में अगर आप या मतलब प्रचुर नहीं तो मतलब नॉर्मल अमाउंट में अगर आप लेते रहोगे तो आपको ये रोग विटामिन B2 कमी से जितने रोग होते हैं वो आपको नहीं होंगे। इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग विटामिन B3 की तरफ से। ठीक है, तो यही साफ करना है बस, डिसीजेस लिखने हैं, केमिकल नेम। अब मैंने क्या बोला था, द रिसपन यानी कि PA। तो विटामिन आपका B3, विटामिन B3 का आपका नाम था पैंथोनिक एसिड। क्या था? पैंटोथेनिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड। किसका नाम है आपका? विटामिन सॉरी यहां भी लिखो बेटा, यहां भी चेंज करना है, B3। ओके, B3। अब देखो इसका फंक्शन क्या होता है, एसेंशियल फॉर हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करता रहे। ठीक है, तो फंक्शन लिख लो, हेल्प इन हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल्सो इन कोलेस्ट्रॉल। जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है ना शरीर में, उसको भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल का। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो इन कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल या कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, हेल्प इन हेल्दी डाइजेशन कोलेस्ट्रॉल लेवल। इतनी समझ में बात आई? कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी नहीं? सिंपल पढ़ा रहे हैं। अब देखिए इससे डिसीजेस क्या होते हैं, इससे डिसीज होता है पेलेग्रा। क्या होता है? पेलेग्रा। पेलेग्रा क्या होता है आपका? एक तरह से चर्म रोग होता है। ठीक है, चर्म रोग होता है। क्या होता है? चर्म रोग। जब पेलेग्रा होता है तो पेलेग्रा बोलते हैं ना, ये कभी कभी पेलेग्रा को अगर हम बात करें तो चर्म रोग होता है ना, तो चर्म रोग को क्या करते हैं हम लोग हमेशा बचने की कोशिश करते हैं सूर्य की किरणों से, ढके रहते हैं ना। फिल्म देखा होगा आपने, जो पुरानी बुढ़िया होगी कम्बल ओढ़े रहती है, ऐसे हाथ छुपाए रहती है, तो क्या होता है उसको चर्म रोग होता है। तो चर्म रोग क्या होता है, किन्हीं 3D यानी कि 4D भी बोलते हैं, कभी कभी 3D भी बोलते हैं। तो देखते हैं 3D क्या है, 4D क्या है। ठीक है, पहला डी आपका डेमेंशिया। ठीक है, क्या है आपका? डेमेंशिया। दूसरा आपका डर्मेटाइसिस। ठीक है, डर्मेटाइसिस। और चौथा है आपका डायरिया। ठीक है, क्या आपका? डायरिया। ठीक है, डेमेंशिया होता है आपका पागलपन। क्या होता है आपका? पागलपन। डर्मेटाइसिस तो आपको बता ही देता हूं क्या होता है, स्किन रिलेटेड यानी कि त्वचा संबंधित।
ठीक है। और डायरिया मतलब, डायरिया तो आप लोग समझते हैं, डायरिया होता है आपका जब आपको दस्त लग जाते हैं, है ना, दस्त, एंड बहुत ही खतरनाक होता है ये, और फिर क्या हो जाती है आपकी डेथ। इसलिए बोलते हैं कि पेलेग्रा इज अ सिंबल ऑफ 4D या सिंबल ऑफ 3D, ठीक है। कभी कभी क्या होता है आपका विटामिन बी थ्री को हम लोग नाइसिन और निकोटीनियस एसिड भी बोलते हैं, नाइसिन और निकोटीनस एसिड बोलते हैं। क्या बोलता है मैंने, इसका जो इलाज यानी कि नाइसिन, नाइसिन और निकोटीनस एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी कमी से ये रोग होता है, इसीलिए नाइसिन एंड निकोटीनस एसिड अपनी बॉडी में बनना कम हो जाता है, तब ये चीज हो जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों के, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेंगे हम लोग सोर्स की। सोर्स में थोड़ी कम जगह बची है, कोई बात नहीं। सोर्स भी इसके वही आपके नॉर्मल से आपके वेजिटेबल्स हुए, आपका मिल्क हुआ, वेजिटेबल मिल्क, ये सब आप लोग प्रॉपर अमाउंट में लेते रहे, वेजिटेबल्स एंड मिल्क। काम की बात क्या थी इसमें, एक विटामिन में काम की बात ये थी कि विटामिन बी थ्री का क्या नाम है, पैंथोनिक एसिड, ये काम की बात है, पैंथोनिक एसिड। दूसरी काम की बात है कि पेलेग्रा, क्या होता है सिरो पेलेग्रा, एंड विटामिन बी3 को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइसिन और विटामिनस एसिड, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, कोई दिक्कत किसी, कोई परेशानी, लिख लीजिए। आगे बात करते हैं हम लोग इस चीज की, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, विटामिन बी3 हो गया, हम लोग बात करेंगे विटामिन बी6 की। किसकी दोस्तों, बी6 की, ठीक है। विटामिन बी6, अगर विटामिन बी6 की बात करें तो हमने आपको बता चुके हैं कि ऋषभ पंत ने बायो, बी4 आ गया ना पंत, ठीक है। अब बी2 के बाद आता है आपको बायोटिन, बी4 हो गया, फिर बी6 यानी कि पायरिडॉक्सिन। क्या होता है आपका, पायरिडॉक्सिन। तो बी6 का केमिकल नेम क्या आपका, पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पानी से पानी। और बी6 के बाद आपका आता है बी7 यानी कि निकोटिन, ठीक है, निकोटिन एमाइड, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। अब देखिए बी6 का मतलब क्या होता है कि बी6 की कमी से, बी6 का पहला क्या फंक्शन होता है, ये आपका ये इसको बोलते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है हमारी बॉडी में, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, यानी कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी को मेंटेन करता है, ये फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं हम लोग डिसीजेस की। इसकी वजह से होता है आपका सिंपल अनीमिया, सिंपल अनीमिया, सिंपल अनीमिया, सिंपल अनीमिया। अनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, खून की कमी, ठीक है। खून की कमी हो जाएगी तो आपका चेहरा क्या पड़ जाता है, पीला पीला चेहरा पड़ जाता है ना, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल अनीमिया। बी6 हो गया। हम लोग यहीं पे बात कर रहे थे हम लोग बी12 की, ठीक है, विटामिन बी12 की, विटामिन बी12, विटामिन बी12 की, ठीक है। इसमें याद करने वाली चीज क्या है, सिंपल अनीमिया, ओके, सिंपल अनीमिया। अब देखो बी12, अब सबसे आखिरी में बताया था आपको फूक दिया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका केमिकल नेम क्या होता है आपका, साइनोकोब्लामिन, साइनोकोब्लामिन, ठीक है, साइनोकोब्लामिन। केमिकल नेम क्या बताया था आपको, साइनोकोब्लामिन, कैब्लोमिन, ठीक है, साइनोकैब्लोमिन, इसका कैब्लोमिन, ठीक है, कैब्लोमिन, कैब्लोमिन, ओके, साइनोकैब्लोमिन इसका केमिकल नेम है विटामिन बी12 का। अब बात करते हैं हम लोग कि विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, डिसीजेस। और इसकी वजह से आपका डिसीज होता है पर्नीशियस एनीमिया। क्या होता है डिसीज, पर्नीशियस अनीमिया, तो जो आपके B6 हो गए, B9 हो गए और B12 हो गए, सॉरी B6 आपका
B6 हो गया, B9 हो गया और B12। इनकी कमी से आपको एनीमिया ही होता है, आपकी कमी है, शरीर का भाग, आपका शरीर का चेहरा का वो होता है पीला पड़ जाता है। ठीक है, एक चीज और लिख लो इसमें, इसका फंक्शन देख लेते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है, जो आपका आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ना, उसको कंट्रोल करता है विटामिन B12। ठीक है, फॉर इन आरबीसी, क्या बोला मैंने आपका, इसका फंक्शन है आपका फंक्शन फॉर आरबीसी, फॉर आरबीसी हैव लो हीमोग्लोबिन। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, फॉर आरबीसी हैव लो हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन यानी कि आपके में ग्लोबिन में बी थोड़ा सा स्पेलिंग देखनी पड़ रही है दोस्तों। ठीक है, तो आरबीसी में आपका क्या हो जाता है, लो हीमोग्लोबिन हो जाता है, नहीं कम हीमोग्लोबिन हो जाता है, उसकी वजह से B12 हो जाता है। काम की चीज क्या थी, काम की चीज थी आपकी कि B12 की कमी से कौन सा रोग होता है आपका, पर्नीशियस एनीमिया। एंड फंक्शन क्या होता है इसका, लो हीमोग्लोबिन, लो हीमोग्लोबिन। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, सारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत ही आराम से, बहुत अच्छे पढ़ा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका विटामिन का। आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो सारे क्वेश्चन आप लोगों के हो जाएंगे इजीली। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये तो होगी हमारी वाटर सोल्युबल विटामिन की बात। अब आते हैं हम लोग फैट सोल्युबल। फैट सोल्युबल मतलब आपको बताया था कीड़ा। ठीक है, फैट सोल्युबल विटामिन, तो उसमें विटामिन पहला है आपका कीड़ा। कीड़ा शुरू करें तो विटामिन, लो मैंने के ही लिख दिया, तो विटामिन के। ठीक है, विटामिन के। ठीक है, तो कॉफी, कॉफी याद रखना, विटामिन के से कॉफी। ठीक है, तो इसका केमिकल नेम आपका क्या बताया था, कल आपको बताया था फिलोक्विनोन। ठीक है, केमिकल नेम क्या है इसका, फिलोक्विनोन। केमिकल नेम है इसका फाइलोक्विनोन। ओके, कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है फिलोक्विनोन। साथ के साथ फिर से ही बताता जा रहा हूं ताकि आप लोगों का कोई भी चीज छूटे ना कहीं भी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग विटामिन के की। तो विटामिन के का केमिकल नेम आपका क्या है, फिलोक्विनोन। आगे बात करते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं एंटी हेमोरेजिक विटामिन, एंटी हेमोरेजिक का मतलब होता है कि जो रक्तस्राव होता है ना, रक्तस्राव रोधक, यानी कि जो रक्त का बहना होता है उसको रोक देता है। ठीक है, रक्तस्राव रोधक। ठीक है, रक्तस्राव लिख लीजिए, रक्त स्राव रोधक। ठीक है, इसका मतलब हुआ रक्तस्राव रोधक। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए इसका मेन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फॉर प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग, फॉर प्रॉपर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि जो खून के थक्के का जमना होता है ना, खून के थक्के का जमना, वो इसका काम होता है। जब जैसे होता है ना, कट गए हम लोग, फट गए यानी कट जाते ना, तो क्या होता है, खून निकलता रहता है किसी का बहुत ज्यादा। ठीक है, तो क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग, उसके रक्त के थक्के नहीं बन पाते, इसलिए खून बहता रहता है। तो जिसका खून ज्यादा बहता है उसके विटामिन के की कमी है। ओके, फंक्शन क्या है इसका, फॉर प्रॉपर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का थक्का, रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात कर ले हम लोग, आगे बात कर लेते हैं हम लोग इस चीज की कि इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, डिसीजेस देख लेते हैं हम लोग इसके। ठीक है, तो पहला डिसीज ये होता है क्या, आपका खून बहना। ठीक है, खून का बहना, इसलिए इसकी कमी से होता है जॉन्डिस, एंड इसे बोलते हैं ब्लीडिंग सिंड्रोम। ठीक है, जॉन्डिस भी हो जाता है इससे, लेकिन जॉन्डिस में हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमें देना इसे बोलते हैं हम लोग ब्लीडिंग सिंड्रोम। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, ब्लीडिंग सिंड्रोम। ब्लीडिंग सिंड्रोम यानी कि इसे बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस ब्लीडिंग,
कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती रहती है आपके शरीर में। तो ब्लीडिंग सिंड्रोम कौन सी विटामिन बोला जाता है? विटामिन के को। विटामिन के इज ऑल्सो नोन एज ब्लीडिंग सिंड्रोम। काम की बात कौन सी है? ब्लीडिंग सिंड्रोम, केमिकल नेम फाइलोक्विनोन, जिसे बोला कॉफी या काफी, ठीक है। रक्त का थक का जमाने में काम आता है, इसलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं, जो चीज पूछी जाती हिंदी में, ठीक है। सोर्सेस देखिए इसके, सोर्सेस क्या होते हैं, ओके। सोर्सेस की अगर बात की जाए, इसके सोर्सेस है आपके ग्रीन वेजिटेबल, सोयाबीन ऑयल, टोमेटो एंड बीट रूट, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल, सोयाबीन ऑयल, ठीक है, और टोमेटो एंड बीट रूट, टोमेटो एंड बीट रूट। देखिए मैं आपको एक नई स्पेलिंग दे रहा हूं, बीट रूट। बीट रूट बोलते हैं चुकंदर को। तो चुकंदर आप लोग अपनी सब्जियों में जरूर खाइए। शादी ब्याह में जाते हैं तो चुकंदर खाने को मिलता है कि नहीं मिलता है? चुकंदर पड़ जाता है, तो आप लोग जरूर चुकंदर खाए, कि उससे क्या होता है, आपके रक्त के थक्के बनते हैं, नहीं खून बनता है चुकंदर खाने से। चुकंदर जरूर अपनी खाने में इन्वॉल्व कीजिए, इससे मजा आता है आपको खाना खाने में, ठीक है। तो अब क्या करें हम लोग? कीड़ा यानी कि ई की बात करें, देख लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग विटामिन ई पे। विटामिन ई पे, ठीक है। विटामिन ई की तरफ आ जाते हैं हम लोग। तो मैंने आपको बताया था विटामिन ई, जल्दी से आप लोग बताइए विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है दोस्तों? केमिकल नेम ऑफ विटामिन, जल्दी से बताइए विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है आपका? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था रेट एक्ट टा, यानी कि टेकोफेरॉल। क्या पढ़ा था? टा, टेकोफेरॉल, यानी कि टोकोफेरॉल या टेकोफेरॉल, जैसे बोलो वैसे टोकोफेरॉल बोलते हैं आप लोग, टोकोफेरॉल। केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरॉल। ईट यानी कि रेड टॉप, ठीक है। ईट बोल लो आप, ईट 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 ईट। कॉफी के ईट, ठीक है। शॉर्टकट हो गया ईट यानी कि ईट, ओके। ईट टोकोफेरॉल, ठीक है। रेट एक्ट से भी आप लोग लिख सकते हो, ईट से भी याद कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करते हैं हम लोग इसके फंक्शन की। अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो इसका फंक्शन क्या होगा, आप लोग को थोड़ा आइडिया है? विटामिन ई क्या होता है? अगर आपके शरीर में आपकी विटामिन ई ना हो तो क्या होता है? देखिए लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है विटामिन ई, तभी इसको नाम बोलते हैं हम लोग ब्यूटी विटामिन। क्या बोलते हैं इसे? ब्यूटी विटामिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। और एंटी स्टर्निटी विटामिन, एंटी स्टर्निटी यानी कि बांझपन को दूर करता है, ठीक है। एंटी स्टर्निटी विटामिन, पहले तो इसको लिखो, क्या क्या बोलते हैं, मैंने बोला आपको ब्यूटी विटामिन। क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को सीधे, इसीलिए मैं जानबूझ के वहां तक ले जा रहा हूं आप लोग को। और क्या बोलते हैं हम लोग? एंटी स्टर्निटी विटामिन, ठीक है। स्टर्निटी का मतलब होता है आपका बांझपन। कितनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत परेशानी कष्ट किसी को भी? बहुत अच्छी चीजें बता रहे हैं, छोटी छोटी कम शब्दों में ज्यादा जानकारी हो, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग इसके फंक्शन की। एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग फर्मनेस ऑफ स्किन। क्या बोला मैंने? एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग फर्मनेस ऑफ स्किन, ठीक है। यानी कि आपकी त्वचा है ना, झुर्रियां ना पड़ जाए, सुंदर रहो आप, सुशील रहो बढ़िया से। इसलिए विटामिन ई आप लोग जरूर खाइए, यानी कि जरूर रहिए। रिसोर्स में देखते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए विटामिन ई के लिए, ठीक है। अब देखिए डिजीज क्या होता है आपकी? स्टेरिलिटी, ठीक है। स्टेरिलिटी बोलते हैं, स्टेरिलिटी और या लेस फर्टिलिटी, ठीक है। स्टेरिलिटी या लेस फर्टिलिटी, ठीक है। जो आपका लेस फर्टिलिटी समझ रहे हैं आप लोग,
ठीक है, स्टेबिलिटी, लेस फर्टिलिटी। और इसका है रो कि न्यूरोसिस ऑफ हार्ट मसल या मस्कुलर क्या कहते हैं, मस्कुलर ऑफ हार्ट मसल, जो आपकी हार्ट मसल है ना बढ़िया से मस्कुलर रहे इसलिए। तो न्यूरोसिस ऑफ हार्ट मसल। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत ही आसान है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग सोर्सेस की। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स चाहिए होंगे इसके लिए आपको। पहले तो वेजिटेबल ऑयल्स, इसमें दो मैं लिखता हूं। एक तो आपका सनफ्लावर समझते हैं ना, सोयाबीन का तेल आप लोगों को जरूर लीजिए, तो आप इस समय बढ़िया से सुंदर रहेंगे। ठीक है, सोयाबीन और आलमंड का ऑयल, आलमंड अंडरलाइन कर लेना दोनों पे। ठीक है, दूसरा लीफ वेजिटेबल, गरम हरी सब्जियां खाइए पत्तेदार, स्वस्थ रहेंगे आप लोग। लीफ वेजिटेबल्स हो गई आप लोगों की। ठीक है, एक और है आपका स्प्राउटेड व्हीट, यानी कि स्प्राउटेड व्हीट जो बोलते हैं ना हम लोग, स्प्राउट्स, यानी कि आप पहले सोयाबीन हो गया भिगा देते हैं, मूंगफली हो गई आपकी, चने हो गए, ये भिगा के आप लोग खाते हो ना सुबह सुबह उठ के, जब लोग दौड़ने जाते हैं, टहलने जाते हैं, खैर इतनी फुर्सत कहां है, तो ये आपके जरूरी है। तो स्प्राउटेड व्हीट पे आप लोग टिक कर लीजिए, और आलमंड या सनफ्लावर पे, तो ये सोर्स आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ब्यूटी विटामिन पूछा जाता है कि इनमें से ब्यूटी विटामिन कौन सी है, फर्टिलिटी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपके सवाल आते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, अब आपका हो गया विटामिन के ई हो गया आपका, के ई हो गया। अब हम लोग बात करते हैं डी की। ठीक है, डी, अब जल्दी से विटामिन डी का केमिकल नेम जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, विटामिन डी का केमिकल नेम फटाफट बताइए। रेट एक्ट, विटामिन डी केमिकल नेम। अरे दिनेश कार्तिक को जानते हैं, तो डी के कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, डी के या डीसीए, आप लोगों ने कोर्स किया होगा डीसीए, बहुत छोटी छोटी चीजें याद करने की। कैल्सीफेरॉल, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए विटामिन डी क्या होता है आपका, इसका काम होता है नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड बोन फॉर्मेशन। ठीक है, नेसेसरी फॉर किस चीज के लिए बताया मैंने, नेसेसरी फॉर आपका एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड ऑल्सो बोन फॉर्मेशन। ठीक है, इतनी पसंद में आई आप लोगों के। बोन फॉर्मेशन में भी आपका काम करता है ये विटामिन। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, सबको पता है कौन सा, रिकेटस। कौन सा, रिकेटस। रिकेटस की कमी से आपका विटामिन डी होता है, तो इसको लिख लीजिए आप लोग, इसकी कमी से होता है आपका रिकेटस। ठीक है, RICKETS, और होता है आपका ओस्टियोमेलेसिया। अब देखिए, पहले रिकेटस की बात कर लेते हैं हम लोग, फिर ओस्टियोमेलेसिया की। दोनों सवाल पूछे गए हैं आपके कई बार एग्जाम में। ठीक है, इसका क्या होता है, वीकनेस ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन, याद रखना, वीकनेस ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन,
बहुत बार सवाल आया है कि बच्चों में जो मांसपेशियों की कमजोर हो जाती हैं वो किसकी कमी से हो जाती हैं, तो वो किसकी कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, ऑस्टियोमेलेसिया की, कि ऑस्टियोमेलेसिया आपका होता क्या है, कि ऑस्टियोमेलेसिया होता है आपका डिफेक्टिव डिपोजिशन ऑफ एनेमल। ठीक है, डिफेक्टिव डिपोजिशन ऑफ एनेमल। अभी बात करते हैं हम लोग एनेमल की, एनेमल क्या होता है, और एक क्या होता है आपका जो कैविटी होती है आपकी दांत में फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, लीडिंग टू डेंटल कैरीज। ठीक है, लीडिंग टू डेंटल प्रॉब्लम्स। अब देखो एनेमल की अगर बात करें हम लोग, यहां सोर्स अभी पढ़ेंगे हम लोग। एनेमल जो आपका ऐसे दांत होता है ना दोस्तों, ऐसे करके कुछ दांत होता है, तो जो एनेमल होता है ना, ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं हम लोग क्राउन। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्राउन। ठीक है, तो जो आउटर लेयर होती है ना, जो आउटर लेयर होती है इसको बोलते हैं हम लोग एनेमल। क्या बोलते हैं, एनेमल। ठीक है, तो आउटर लेयर ऑफ टीथ इज नोन एज एनेमल। क्या बोलते हैं, आउटर लेयर ऑफ टीथ इज नोन एज एनेमल, और जो क्राउन को कवर करके रखे उसे भी बोलते हैं हम लोग एनेमल। इतनी बात समझ में आई। एनेमल इज द आउटर कवरिंग ऑफ टीथ। दिस टफ सेल इज द हार्डेस्ट टिश्यू इन द ह्यूमन टीथ। क्या होते हैं, हार्डेस्ट टिश्यू इन ह्यूमन टीथ। पॉइंट लिखिए पहला तो ये लिख लीजिए, हार्डेस्ट टिश्यू इन ह्यूमन टीथ, सॉरी ह्यूमन बॉडी होगा ना, हार्डेस्ट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू होगा आपका ये। दूसरा क्या बोला, आउटर लेयर ऑफ टीथ। टीथ की आउटर लेयर होती है एनेमल। इतनी बात समझ में आ रही है। एक पॉइंट और है आपको देखने वाला कि एनेमल इज ए ट्रांसलूसेंट। क्या होता है, एनेमल इज ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट वो होता है दोस्तों जिससे आपकी लाइट आर पार चली जाती है, बिजली आपकी जो रोशनी होती है वो आर पार चली जाती है, वो उसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसलूसेंट। एनेमल क्या होता है आपका, एनेमल इज ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ट्रांसलूसेंट, यू कैन सी लाइट थ्रू इट। क्या होता है, यू कैन सी लाइट थ्रू इट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इतनी बातों में। ओके, अब देखते हैं हम लोग इसका सोर्स। सबसे अच्छा सोर्स होता है सनलाइट। क्या होता है, सनलाइट। अंडरलाइन कर लेना, कई बार पूछा गया दोस्तों, सनलाइट बहुत बार पूछा गया। अब ऐसा नहीं कि सनलाइट पूरे दिन आप धूप में ही बैठा रहो कि भैया विटामिन डी हमें मिल जाए, विटामिन डी मिल जाए, नहीं। जो सुबह की धूप होती है ना, सुबह की धूप यानी कि 8 से 9 के वक्त की, जब सूरज निकलते ही निकल रहा होता है और धूप थोड़ी तेज होनी शुरू होती है, उस टाइम धूप आपकी सबसे अच्छी होती है और वो हमारी बॉडी को फायदेमंद होती है, सनलाइट। ठीक है, और क्या क्या इसके सोर्सेज, बटर, चीज, मिल्क एंड फिश लिवर ऑयल। दूसरा एक और देखो पहले, फिश लिवर ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। जल्दी से 2 सोर्स याद रखना, सनलाइट एंड फिश लिवर ऑयल। फिर क्या बताया मैंने, बटर, मिल्क और बाकी सारी चीजें। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। KED, अब कीड़ा ए और बचा, एक और देख लेते हैं। ठीक है, विटामिन ए, साफ कर दें इसको जल्दी से। तो एनिमल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। एनिमल क्या होता है आपका, हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखो एक सवाल और निकल के आ गया, देखो पढ़ते ही पढ़ते, हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होगा, एनिमल। अब आते हैं हम लोग किस पे, विटामिन ए पे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। और इसे बोलो कभी कभी आप अरे। ठीक है,
अरे ठीक है। अब देखो बात करते हैं हम लोग विटामिन ए की। विटामिन ए, अब देखो विटामिन क्या होता है, ये आपकी डिस्कवर की है मैकलम ने। किसने? डिस्कवर बाय मैकमलम। लिख लो यहां पे, डिस्कवर बाय मैकमलम। अब ये ब्रैडन मैकलम नहीं है, ये मैकलम अलग से साइंटिस्ट है भाई साहब। ब्रैडन मैकलम तो क्रिकेट खेलते हैं आपके, जो रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, अभी तो फिलहाल पीएसएल खेल रहे हैं, पाकिस्तान प्रीमियर लीग। तो आप लोग मत देखना, है ना, क्योंकि पाकिस्तान से भी थोड़ा सा लड़ाई बड़ाई चल रही है ना, इसीलिए। अब देखिए इसे आप लोग हिंदी में चीज और याद रखिए, इस विटामिन को संक्रमण रोकने वाला विटामिन भी क्या कहते हैं। यहां लिखता हूं इंपॉर्टेंट चीजें, हिंदी में लिख देता हूं, संक्रमण रोकने वाला विटामिन। संक्रमण रोकने वाला विटामिन इसे भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसका फंक्शन क्या है। फॉर नॉर्मल ग्रोथ इन चिल्ड्रन एंड टू मेंटेन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। फॉर नॉट, पहले इसका पहला फंक्शन लिखो, फॉर नॉर्मल ग्रोथ इन चिल्ड्रन। दूसरा क्या है आपका कि टू मेंटेन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, टू मेंटेन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। अब आती है काम की बात, इससे डिसीजेस कौन कौन से होते हैं। दोस्तों बहुत ज्यादा पूछा जाता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। पहले तो नाइट ब्लाइंडनेस, कौन सा? नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। एंड नाइट ब्लाइंडनेस को हम लोग बोलते हैं, इसको अगर इंग्लिश में बोलते हैं नेक्टैलोपिया, ठीक है, नेक्टैलोपिया। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। दूसरी बात करते हैं हम लोग कि और कौन कौन सी कमी होती है। जब आपकी आंखों में लालिमा रहती है, आंखें लाल रहती हैं, रेडनेस इन आई, तो वो भी आपकी किसकी कमी से होता है? आंखों की कमी से। अगर कोई भी चीज पूछ ले, आंखों में कोई सा रोग हो रहा है ना, कोई भी कमी हो रही है, वो सब किसकी कमी से होगा? विटामिन ए की कमी से, ठीक है। तो रेडनेस इन आईज। कहते हैं कि बेटा अगर आपके पास आंखों में कमी तो आंवला खा लो, बट आंवला बेटा विटामिन ए में नहीं पाया जाता। विटामिन किस में पाया जाता है? आंवला सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन सी में, ठीक है। तो कभी भी आप लोग ऐसा मत समझ लेना कि आंवले से आंखें ठीक होती है तो विटामिन ए में सबसे ज्यादा आंवला, नहीं, बिल्कुल नहीं। आंवला पाया जाता है विटामिन सी में सबसे ज्यादा, ओके। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोपिथैलेमस, एक्सोपिथैलेमस। ये नाम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ऐसे ऐसे नाम सीधा सीधा पूछे गए आपके, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग डीजेनरेशन इन लॉक्रिमल ग्लैंड, डीजेनरेशन इन लोकेमरल ग्लैंड, लॉक्रिमल ग्लैंड। जैसे क्या होता है कि आप लोग रोते रहते हो ना, यानी अश्रु ग्रंथि होती है ना जो आपकी, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि का अपघटन, अश्रु ग्रंथि का अपघटन, यानी कि डीजेनरेशन क्या हो रहा है? अश्रु ग्रंथि का अपघटन। यानी कि रोते रहोगे लेकिन आंसू नहीं बनेंगे बेटा, आंसू नहीं बनेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपकी आंखें ड्राई हो जाएंगी, ठीक है। आंखें ड्राई हो जाएंगी तो इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में जीरोप्थैल्मिया, ठीक है, जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, या आपके इतने सारे डिसीजेस हो गए, ठीक है। एंड अगर ये आपके में रोग हो जाए तो ये कहां ले जाता है? लीडिंग टू ब्लाइंडनेस, लीडिंग टू ब्लाइंडनेस, लीडिंग टू ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस की तरफ ले जाता है, आपको अंधा बना देता है ये, ठीक है। क्या होता है इसमें कि आपका जो
कॉर्निया होती है बिकम्स रफ एंड ड्राई। कॉर्निया कैसी होती जाती है आपकी? रफ एंड ड्राई। कॉर्निया यहां लिख लो आप, कॉर्निया बिकम्स रफ एंड ड्राई। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? सोर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। सोर्स आपका फिश लिवर ऑयल, कैरेट एंड ग्रीन वेजिटेबल। फिश लिवर ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल एंड जो इंपॉर्टेंट है वो अलग पेन से लिखेंगे। क्या बोला मैंने? कैरेट। क्या बोला? कैरेट। तो कैरेट पे आप लोग टिक कर लीजिए, कैरेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज कौन कौन सी विटामिन है में? केमिकल नेम, केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल, ठीक है। कौन कौन सी कमी का रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, कई बार आया हुआ है। एक्सोपिथेलमिया कई बार आया हुआ है। जीरोपिथेलमिया कई बार आया हुआ है, ठीक है। एंड सोर्स क्या हो गया आपका? कैरेट। और इसे बोलते हैं हम लोग संक्रमण रोकने वाला विटामिन। संक्रमण रोकने वाला विटामिन। इतनी बात समझ में आई? ये आपका विटामिन का चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आज हम लोग यही फिनिश करेंगे। कल हम लोग देखेंगे इसके सारे क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं, ठीक है। और फिर आगे हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगला ब्लड सेल करेंगे मोस्टली, या तो कोई और चैप्टर कर लेंगे, ठीक है। ब्लड सेल भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास के बाद क्या होता है? डेली एमसीक्यू चैलेंज। तो डेली एमसीक्यू में आज का आपका सवाल है, आज का आपका सवाल है कि कहां से पूछूं, कौन सा सवाल पूछूं आप लोगों से? देखता हूं मैं क्या है। हाँ, क्वेश्चन है आपका, विच विटामिन कंटेन या विच विटामिन इज सोर्स ऑफ फिश लिवर ऑयल, या कह सकते हो कि फिश लिवर ऑयल इज सोर्स ऑफ विच विटामिन, या विच विटामिन इज सोर्स ऑफ फिश लिवर ऑयल। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। यही ऑप्शन में डाल देता हूं लेकिन चेंज करके, बी, सी, बी, ए। कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। कल हम लोग नाम लिखेंगे पक्का। आज थोड़ा सा भूल गया था इसलिए नाम नहीं लिख पाया। कल आप सभी लोगों के नाम आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी, आपका आज का विटामिन का वीडियो कैसे पसंद आया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग कल। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।